मुझे लालदेन नाम है उनका, लल्लेश्वरी देवी नाम है उनका, बहुत सारे लल्ला आरिफ और उसको कश्मीर की राबिया भी कहते हैं, मगर मुझे लल्ला पसंद है क्योंकि कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारे लिए लल्ला और अल्लाह एक ही है। लल्ला में अल्लाह की आहट है, तो इसलिए मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, लल्ला। उसको लोग लल्ला, आज भी कश्मीर में शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिले जो लल्ला को न जानता हो। वहाँ अस्पताल है वो लल्ला के नाम से है, वहाँ कुछ भी खुलता तो लल्ला के नाम, जैसे हमारे यहाँ साईं बाबा प्रसिद्ध है, कबीर प्रसिद्ध है, जैसे कबीर के पद बहुत प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसे कश्मीर में लल्ला के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। और लल्ला जो कहती थी अपनी बात, उसको वहाँ वाक कहते हैं, जैसे हम दोहा कहते हैं, ऐसे वो वाक कहते हैं। तो लल्ला के वाक, इसकी किताबें भी बहुत छपी हैं। और कश्मीर में बहुत लोग वो मतलब कश्मीर में बात करते करते लल्ला थोड़ी देर में आ ही जाती है। उनकी कहावतें, उनकी कहानियाँ, उनके गीत, उनका संगीत सब लल्ला के आजू बाजू घूमता, क्योंकि वो कहते हैं लल्ला और अल्लाह एक ही है। अब देखिए यहाँ कितना मजा है कि वो जानते हैं कि ये हिंदू घर में पैदा हुई, ये, पर वहाँ वो ये जानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, क्योंकि लल्ला को जब भीतर की दिशा मिली और जब वो भीतर उतर गई अपने, और उसने गुरु को भी जगा दिया कि अरे ये कुछ नहीं है, अपने भीतर जो भी है वो भीतर। तो जब वो भीतर की दिशा में गई और वो मस्त होने लगी तो वो सबके पार हो गई। तो एक अजीब सी घटना घटी। ये घटी, ये इसने किया नहीं कि उसने कपड़े भी छोड़ दिए सारे। बड़ी सुंदर थी, कश्मीरी ब्राह्मण के घर पैदा हुई और जवान थी, 25-26 साल की, उसे सारे वस्त्र छोड़ दिए। अब सारे वस्त्र छोड़ दिए और वो नग्न घूमने लगी तो लोग क्या करते, लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, बच्चे चिल्लाते, हल्ला करते, पीछे पीछे भागते, पर वो मस्त, उसके आंसू बहते रहते और वो अपने वाक गुनगुनाती रहती, अपना गीत गुनगुनाती रहती और चलती जाती। एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि थोड़े दिनों में क्या हुआ कि वहां के लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो कुछ और ही है मामला। तो फिर उसको सुनने लगे लोग, उसकी बात सुनने लगे, उसके पास बैठने लगे लोग, क्योंकि वो सूफी संतों के साथ भी बैठ जाती हो, उसको तो जो संत मिल जाते उनके साथ बैठ के अपनी बात कहती। संतों ने जब उस समय के संतों ने उसको समझा कि ये पागल नहीं है, इसकी कुछ घटना ही अलग है, तो उन संतों ने भी लोगों को कहा कि भैया ये तो अद्भुत है, ये ऐसी अद्भुत है कि ये बगावती है, विद्रोही है, इसने खुद से भी विद्रोह कर दिया। एक स्त्री का कपड़े छोड़ देना ये बहुत ही, हम सोच नहीं सकते, पर वो घटना उसका वो इतने उसका विद्रोह सिर्फ हिंदू और मुसलमानों से नहीं था कि ये हिंदू क्या कर रहे हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। उसका विद्रोह हर चीज से था कि कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने, कुछ नहीं, शरीर के पार हो गई। तो एक घटना मजेदार है जो हमारे काम आ सकती है कि लल्ला ऐसी गीत गाते कहीं किसी नई जगह गई तो वहाँ वो बच्चे पत्थर मारने लगे, बच्चे हल्ला करने लगे। तो एक दुकानदार था, वो कपड़े की दुकान थी उसकी, तो वो दुकान छोड़ के भागा और उसने कहा कि अरे अरे बच्चों से क्या करते हो, ये तो कोई संत है, सूफी संत लगती है, ऐसे मत करो, पत्थर मत मारो। लल्ला खूब जोर से हंसी, तो उस कपड़े वाले की बात समझ में नहीं आई। तो लल्ला ने उस कपड़े वाले को बुलाया और कहा कि 2 कपड़े मिलेंगे। उसने देखा कि ये तो नग्न है, अगर ये कपड़े चाहती तो बुर्का बिल्कुल मिलेंगे। वो 2 कपड़े ले आया, से लंबे लंबे। उसने लल्ला ने एक कपड़ा इधर डाला और एक कपड़ा इधर डाला। अब ये उसके समझ नहीं आई कपड़े वाले को, उसको लगा उसको कपड़े पहनना होंगे। 2 कपड़े ऐसे, 2 चादर ऐसी डाल के वो चल दी। शाम को वो लौटी तो उसने क्या किया दिन भर लल्ला ने कि कोई उसे प्रणाम करता तो वो इधर के कपड़े पे गठान लगाती, और कोई उसे गाली देता, पत्थर मारता तो इधर के कपड़े पे गठान लगाती। फिर कोई झुक जाता, कोई श्रद्धा से देखता, इधर गठान लगाती। फिर कोई कुछ कहता उल्टा सीधा, इधर गठान लगाती। शाम को दुकान वाले के पास वापस आई और उसने कहा कि भैया ये तुम्हारे दोनों कपड़े हैं। तो उसने कहा ये इतनी गठाने लगी। उसने कहा मैं तो तुलवाने आई हूं, तोलो तो जरा। उसने कहा गठान लगने से कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा। उसने तोला, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये तो है तो आर पार। उसने तोला, उसने कहा तो बराबर। हंसने लगे। उसने कहा हर आदमी को ये समझना चाहिए कि आपकी जब कोई वाहवाही करता है तो उतनी गालियां भी आपको पड़ रही है। अब हमारे यहाँ लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं आजकल, वो सामने सामने बड़ी अच्छी बात करते हैं, पर जितनी सामने अच्छी बात करते उतनी पीछे गाली देते हैं। तो वो कहे कि जब ये तारीफ
और ये जो गालियां हैं ये सब बराबर ही है, तो इससे मुझे फर्क क्यों पड़ना? ये सब बराबर ही है। यहाँ किसी को ऐसा लगे कि अरे मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते लोग, गलत फहमी में है। वो मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, जितना आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है सामने पीछे, उतना ही आपको गालियां भी पड़ रही है। तो आप अच्छा सुन के फुल मत जाया करो और गाली सुन के परेशान मत हो जाया करो। लल्ला कहने लगी ये तो बैलेंस, ये तो जीवन के हिस्से हैं, ऐसा होता है।